हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन, हालेलुया। मेरा ईमान है कि आप सब लोग खुदावंद में खुश होंगे, ब्लेस्ड होंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आज मैं आपको अपने खुदावंद का कलाम सुनाऊंगी। उससे पहले मैं आप लोगों के लिए छोटी सी दुआ करूंगी। मैं खुदावंद के हाथों में आप सब लोग को रखती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। उसने जो अपने हाथों से हमारे लिए कील ठकवाए, मेरे खुदावंद खुदा, वही कीलों वाले हाथों में मेरे खुदावंद खुदा इस पूरी कलीसिया को, जितने लोग भी ये कलाम सुने मेरे खुदावंद खुदा, ये सारे तेरे हाथों से बचाए जाए मेरे खुदावंद खुदा। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। मैं तेरे सलीब के नीचे लेके आती हूँ और तेरे लहू में ये खुदावंद खुदा ये ब्लेस्ड हो जाए, क्योंकि तेरा लहू ही हमें बचाता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदावंद खुदा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जितनी भी मैंने खुदावंद खुदा जो दुआ की है, सब तेरी हुजूरी में बैठ के तेरे हाथों में तेरे बच्चों को दिया मेरे खुदावंद खुदा। और जितनी भी दुआ लोग सुनेंगे मेरे खुदावंद खुदा, जो भी छुए सुने, इसको छू जावे मेरे खुदावंद खुदा। तेरा छूना मेरे खुदावंद खुदा, इनकी ब्लेसिंग खुल जाए मेरे खुदावंद खुदा। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। मैं सबको तेरे हाथों में देती हूँ, तेरे पाक हाथों में दे के मेरे खुदावंद खुदा, इनको तो अपनी नजात दे मेरे खुदावंद खुदा, ताजो जे सब लोग जब जो सुबह उठे मेरे खुदावंद खुदा, तेरे हाथों के नीचे हो मेरे खुदावंद खुदा। जब बच्चे तेरे हाथों के नीचे होंगे तो इनको कोई भी शैतानी आत्मा इनको नहीं छू सकेगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। उतरा उतरा उतरा, हे रूहे पाक उतरा, उतरा 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 उतरा। आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल में ला, गीत नया दिल में ला। उतरा उतरा उतरा, ए रूहे पाक उतरा, उतरा 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 उतरा। अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, दिल मेरे की प्यास बुझा दे, चश्मा बन के उछला, चश्मा बन के उछला। उतरा उतरा उतरा, ए रूही पाक उतरा, उतरा उतरा। आसमानी रोटी प्रभु मुझको खिला दे, दिल मेरे की प्यास बुझा दे, आसमानी रोटी प्रभु मुझको खिला दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना दे, भरपूर करके रजा, भरपूर करके रजा। उतरा उतरा उतरा, ए रूहे पाक उतरा, उतरा 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 उतरा
पाक रूआ मेरे दिल के अंदर, बन जाऊं मैं तेरा मंदिर। पाक रूआ मेरे दिल के अंदर, बन जाऊं मैं तेरा मंदिर। अपनी राह दिखा, अपनी राह दिखा। उतरा उतरा उतरा, ए रूहे पाक उतरा, उतरा 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 उतरा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं खुदावंत का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। अब एक और मैं गीत बोलूंगी। हालेलुया। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार हो गए, आनंद जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार हो गए, अनंत जीवन दिया। विधियों का वो लेख जो विरोध में था, मिटा डाला। विधियों का वो लेख जो विरोध में था, मिटा डाला। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। बुलाए चुने हुए हम विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है, वचन का है आहार। बुलाए चुने हुए हम विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है, वचन का है आहार। जब तक सांस रहे, करे न हम विश्राम। जब तक सांस रहे, करे न हम विश्राम। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। बुलाए,
बुलाए हुए तो बहुत ज्यादा है। खुदावंद कहता मैंने सब पूरी सृष्टि को मैंने बुलाया है। उसने अपना कीमती लहू बहाया, वो धरती पे आया हमारे लिए, उसने बहुत कुछ किया। वो मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा और वो उसको कब्र में दफनाया गया। वो तीसरे दिन जब जी उठा तो वो उसके बाद भी हमने खुदावंद ने हमें बुलाया। खुदावंद कहता है बुलाए हुए तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन चुने हुए बहुत कम हैं। जो चुने हुए हैं प्रभु उनकी भी छांटी कर रहा है। जैसे एक पीपल का पेड़ होता है, जैसे फल होता है, उसको फल लगते हैं, जो खराब होते हैं उसको निकालते हैं और उसको स्प्रे दी जाती है कि आइंदा वो फल अच्छे हों। वो जो डानियां होती है उसको काट देते हैं। ऐसे खुदावंद ने हमें भी काटना है। जो हमारी बुराइयां होंगी सब काटनी है, छांटनी है। और जो खुदावंद को फल पसंद नहीं है, वो जो डाली सूख गई है, वो जल के जो पेड़ के साथ नहीं लगी हुई, वो खुदावंद काटेगा। और वो कहाँ उसका होगा, वो लकड़ों की गट्ठों में फेंक दिया जाएगा और वो जल के राख हो जाएगी। उनकी कोई बुनियाद नहीं रहेगी, उनका कोई वजूद नहीं रहेगा। हालेलुया। लेकिन हम खुदावंद के बुलाए हुए लोग हैं, चुने हुए लोग हैं और हम आगे बढ़ना चाहते हैं खुदावंद में। हालेलुया। शैतान को हमने हराना है। हमने हर रोज अपने आप को चेक करना है। हालेलुया। खुदावंद में हम जितने बढ़ते जाएंगे, खुदावंद हमारी उतनी ही हमारी ब्लेसिंग हमारे आगे रास्ते खोलता जाएगा, लाल समुंदर की तरह। खुदावंद कहता ईमानदार बन। ईमानदारी तुम्हारे दिलों को देखता, वो सबके दिलों को देख रहा है। वो हमारी आंखें, उसकी आंखें खुदावंद की हर वक्त 24 आंखें आंखें उसकी देखती रहती हमें। क्या करते हैं हम, कहाँ जाते हैं, किसके विरोध में लगे हुए हैं, सुबह उठ के क्या करते हैं, शाम को क्या करते हैं। चोर चोरी करने के लिए आता है, इधर उधर देखता है, उसको पता और मेरे को किसी ने नहीं देखा, लेकिन वो चोरी करके चला जाता है। लेकिन उसको पता नहीं है कि एक ऊपर है, वो हमारा जिंदा खुदा, वो हमें देख रहा है। ऐसे ही खुदावंद ने आना है, वो हमें हर वक्त वो देखता है। हालेलुया। हम उसकी नजरों से कभी भी नहीं छुप सकते। खुदावंद का कलाम ये भी कहता है कि हम कहीं पहाड़ों में भी जा छुप जाएंगे, खुदाबंद हमें वहां से भी खींच के लेके आएगा। हालेलुया। ऐसे दिन आने वाले हैं, अकाल पड़ने वाले हैं, बहुत कुछ होने वाला, लेकिन खुदाबंद के जो लोग हैं वो बचाए जाएंगे, वो चमकेंगे खुदाबंद के। हालेलुया। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदाबंद, खुदा मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। जो आज का दिन आपने दिखाया मेरे पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। मैं एक सॉन्ग और बोलूंगी छोटा सा। होसना 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 होसना। ओदी पीठे उत्ते कोड़े साडी शिफा दा निशाने। हालेलुया। अज भी शिफावां दिंदा किन्ना ओ महाने। ओदी पीठ उत्ते कोड़े साडी शिफा दा निशाने। अज भी शिफावां दिंदा किन्ना ओ महाने। शिफावां यीशु नासरी तो पावांगे ते सदा ओदी सना सी गावांगे। शिफावां यीशु नासरी तो पावांगे ते सदा ओदी सना सी गावांगे। होसना 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 होसना। मसाज पाक रुदा साडे उत्ते वरेगा। मसाज पाक रुदा साडे उत्ते वरेगा। मसाज पाक रुदा साडे उत्ते वरेगा। दुखां ते बीमारियां तो चंगा सानू करेगा। दुखां ते बीमारियां तो चंगा सानू करेगा। दुखां ते बीमारियां तो चंगा सानू करेगा। मसां दे नाल अज पर जावांगे। सिफावां यीशु नासरी तो पावांगे। मसां दे नाल अज पर जावांगे। शिफावां यीशु नासरी तो पावांगे। होसना 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 होसना। कूड़े ना जे खांदा यीशु शिफा किवें मिलदी। कूड़े ना जे खांदा यीशु
शिफा किवें मिलदी जान ना ओ दिंदा सानू जिंदगी ना मिलदी जान ना ओ दिंदा सानू जिंदगी ना मिलदी जान ना ओ दिंदा सानू जिंदगी ना मिलदी शिफावां यीशु नासरी तो पावांगे ते सना ओदी अज असी गावांगे होसना 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 हालेलुया आमीन हालेलुया खुदावंद आपको बहुत ब्लेस्ड करे हालेलुया आज का दिन जो यहोवा ने बनाया है मैं इसमें आनंदित हूँ हालेलुया आज मैं आपके सामने कलाम लेके आई हूँ यशाया उसका पहला बाप और उसकी 15 और 16 आयत फर्स्ट चैप्टर यशाया फर्स्ट चैप्टर यशाया नबी की फर्स्ट बुक है हालेलुया और उसका फर्स्ट बाप फर्स्ट चैप्टर उसकी 15 और 16 आयत हालेलुया आप सब लोग निकाल सकते हैं निकाल के उसको देखें कि खुदावंद आपसे आज क्या बात कर रहा है हालेलुया हालेलुया खुदावंद का कलाम बोलता है जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओगे हालेलुया हालेलुया खुदावंद का कलाम बोलता है कि जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओगे सॉरी थोड़ी सी ना हवा चल रही है तो थोड़ा सा पेच इधर उधर हो गया हालेलुया जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओगे तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं हालेलुया जब खुदावंद उन लोगों से बात कर रहा है 15 आयत में यशायाह नबी की पुस्तक उसका पहला बाप फर्स्ट आयत और उसकी 15 और 16 आयत है हालेलुया फर्स्ट बाप उसका हालेलुया उसकी 15 आयत क्या बोलती है 15 आयत बोलती है फैलाओगे तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा जी हाथ के ऊपर खुदावंद ने आज ये कलाम किया अपने हाथ में कील ठुकवाए हमारे गुना सारे अपने हाथ में उसने लिए अपने पैरों में लिए हम अपने ऊपर लिए सिर के ताज में लिए अंग अंग में लिए तो आज खुदावंद का कलाम कहता है कि आपका कान जो है आपका जो हाथ है हाथ आपका किस काम का है हालेलुया हाथ के ऊपर दिया हुआ कि जिस हाथ में खुदावंद ने कील टकवाए अगर तुम वो हाथ उठा के दुआ करते हो तो तुम्हारे हाथ वो खून से रंगे हुए हैं कई लोगों के ऐसे हाथ खून से रंगे हुए हैं जो लोगों से साथ बेइज्जतियां करते हैं बदसलूकियां करते हैं बेइज्जत कर रहे हैं लोगों को हालेलुया उनके हाथ वो अपने आप को चेक नहीं कर रहे लेकिन फिर भी जब उनके साथ बहुत बड़ी आफत आ जाती है तो वो खुदा बाप के सामने हाथ उठाते हैं हालेलुया खुदाबंद कहता मैं जब तुम हाथ मेरी ओर उठाओगे ना तो मैं जो हाथ उठाते हो तो मैं उसकी ओर मुंह करूंगा जो अपने हाथों को सही तरीके से मेरे जिसके लिए मैंने कील ठोके हैं और मेरे नक्शे कदम पर चला है जो मेरे हुक्मों के ऊपर चला है मैं उसकी ओर अपना मुख करूंगा और जिनके लहू से खून से हाथ रंगे हुए हैं वो हाथ उठाएंगे तो मैं उनकी ओर से मुख फेर लूंगा जब कोई बेटा या बेटी कोई गलत काम करती है खून करती है जब कोई गलत भी काम कुछ कर देती है तो माँ बाप को बहुत शर्मिंदगी होती है और उनको पता होता है कि दुनियादारी कैसे लोग होते हैं लेकिन ये दुनिया है लेकिन माँ बाप अपने जो माँ बाप होते हैं वो अपने बच्चों से कभी कभी मुख फेर लेते हैं क्यों क्योंकि उन्होंने इतने वो घिनौने काम किए होते हैं कि उनका बाप खुद ब खुद शर्म से डूब मरता है लेकिन हमारा जो आसमानी बाप है वो जब हम उसके आगे हाथ उठाते हैं बोलते हैं तो वो कहता है कि जब तुम मेरे आगे हाथ उठाओगे तो मैं मुख फेर लूंगा तुम्हारी ओर से तुम मेरे आगे हाथ उठा के प्रार्थना करते हो मांगते हो
लेकिन तुमने माफी कभी नहीं मांगी। हालेलुया। क्यों नहीं माफी मांगते? क्यों नहीं माफी मांगते? क्या खुदावंद की आंखें देखती नहीं है? खुदा की आंखें हर वक्त हमें देखती है। हम इस संसार में बैठे जरूर हैं, लेकिन खुदावंद की पनाह में बैठे हैं। जो खुदावंद की सृष्टि बनाई हुई है, हर एक जहां पर बैठा बैठा हुआ ना, जो कुछ भी वो खुदावंद की ओर चल रहा है। खुदावंद की खुदावंद की इजाजत के साथ ही, खुदावंद की सामर्थ से पूरी धरती घूम रही है। पूरी धरती के ऊपर जो हम हवा पानी खा रहे हैं, ले रहे हैं, खा पी रहे हैं, सब हमारी खुदावंद की दी हुई है। उसने जो जो मुंह से बोला वही वही हो गया। हालेलुया। खुदावंद ने हमारे लिए इतना कुछ किया, तो खुदावंद अब हाथों की बात करता है कि जो कोई मेरे ऊपर, मेरे और हाथ उठाएगा, मेरे से दुआ करेगा, मैं उनकी और मैं उनसे मुख अपना फेर लूंगा। हालेलुया। ये खुदा बाप हमसे कह रहा है। किन किन की और मुख फेर रहा है? आज भी अब जो कलाम सुन रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों के सामने, जो कोई बाइबल पढ़ता है, जो कोई इस कलाम को बड़े ध्यान से सुन रहा है, जिस किसी ने भी गुनाह किए, पाप किए हैं, जिन लोगों की दुआएं नहीं सुनी जा रही, जिन लोगों की दुआएं नहीं सुनी जा रही, वो चेक करें अपने आप को। वो चेक करें अपने बाप दादों को, चेक करें वो क्या उन्होंने किया है, कौन से उनकी गलतियां गुस्ताखियां हुई हैं, उन्होंने क्या क्या गुनाह किए हैं। वो जो गुनाह की लपेट में आए हुए हैं कि आज वो अपने पिता से अपनी ब्लेसिंग मांग रहे हैं हाथ उठा के, लेकिन खुदा बाप उनसे मुंह फेर रहा है। क्यों मुंह फेर रहा है? हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद उनसे मुंह फेर रहा है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। हमें काम ऐसे कभी नहीं करने चाहिए। अपनी अपनी माफी मांगो, अपनी गलतियों की माफी मांगो, गुस्ताखियों की माफी मांगो, जो अपने आपके बाप दादों ने किया है, जो पीछे किया है, जो मन्ना खा के, जब मिस्र कौम जब बैठी थी, तो इजरायली लोगों को खुदावंद ने मूसा को इस्तेमाल किया और बचा के लेके आया। तो खुदावंद का जो मन्ना खा के इजरायली लोगों ने वहीं पर खुदावंद के ऊपर बुड़बुड़ाने लगे, फालतू की बातें करने लगे, हर बात में वो मूसा को बुड़बुड़ाते थे। हालेलुया। हालेलुया। मैं तेरा धन्यवाद करती मेरे खुदावंद खुदा, आज जो आपने इस वचन के साथ बात की है और खुदावंद ने प्रकट किया है अपने कलाम के अनुसार कि तुम जो हाथ मेरे ऊपर उठाते हो, तुम्हारी दुआएं क्यों नहीं मानी जा रही? क्यों नहीं? अब जब किसी खादम को बोलते हो कि हमारे लिए दुआ करो, तो दुआ जब खादम भी करते हैं, तो आपकी दुआ क्यों नहीं सुनी जाती? क्योंकि खुदावंद आपको भी देखता है कि आपने जो गुनाह किए हैं, वो कितने आपने माफी मांगी है। हालेलुया। कितनी आपने माफी मांगी है, कितना का आप खुदा की हुजूरी में बैठे हैं, और कितना अपने हाथों को धोया है, अपने पैरों को धोया है, अपने गुनाहों को धोया है, रो रो के अपने गुनाहों की ओर से अपने मुंह फेर के वो खुदावंद की ओर आए कि खुदावंद खुदा हम तेरे आगे हाथ उठाते हैं। खुदावंद हमें माफ कर दे, हमें जो किसी के साथ गलत किया, धोखा किया, हमने अपने भाई के साथ, अपनी बहन के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने रिश्तेदार के साथ, मैंने चोरी से अपने घर में भी ऐसा कुछ किया, जो कुछ भी आपने किया है, और खुदावंद को अपनी पूरी सच्चाई बयान करो। हालेलुया। अपने कमरे में जाओ, हालेलुया, और खुदावंद से हाथ उठा के अपनी गलतियों गुनाहों की माफी मांगो। और दूसरी बार देखना, खुदावंद आपको कभी भी रुसवा नहीं होने देगा। खुदावंद आपको ब्लेस्ड करेगा, ब्लेस्ड करेगा, ब्लेस्ड करेगा, क्योंकि हमारा खुदावंद बहुत ही ज्यादा प्रेम रखने वाला खुदा है। उसके फल इतने अच्छे हैं, 9 फल है। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई। वो हमारा खुदा प्रेम का खुदा है। वो वो बड़ी धीरे धीरे वो गुस्सा करता है। वो विलंब से क्रोध करने वाला नहीं है, वो जल्दी से क्रोध करने वाला नहीं है। हम उसकी हजूरी में जाए माफी मांगे, तो हमें वो माफी करता है। हालेलुया। जो जो लोग खुदावन से हाथ उठा के मांग रहे हैं 10-10 साल से, 15-15 साल से, जिनके घर नहीं है, जिनको गरीबी नहीं छोड़ रही, जिनको कर्जा नहीं छोड़ रहा, जिनको 20-20 साल हो गया, बच्चा नहीं हुआ, जो अपनी प्रॉपर्टी होते हुए भी अपनी प्रॉपर्टी में नहीं बैठ सकते, क्योंकि क्योंकि उनके गुनाह है, उन्होंने अपनी बाप दादों की प्रॉपर्टियां छीनी हुई हैं। हालेलुया। अपने बहनों भाइयों की प्रॉपर्टियां छीनी हुई, उनके ऊपर हक जमा के बैठे हैं। हालेलुया। जो किसी के ऊपर हक जमा के बैठता है, वो कभी उसके ऊपर फलता नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। खुदा का कलाम पढ़े आप, खुदा का कलाम पढ़े आपका खुदा का कलाम ये यशाया 1 चैप्टर है, और उसकी 15 आयत में क्या बोल रहा है खुदावंद खुदा। हालेलुया। मैं उसका धन्यवाद करती हूँ। खुदावंद ने आपको कलाम दिया है। कई मसीह लोग ऐसे हैं कि अपने कलाम पढ़ते नहीं है, सिर्फ नाम के मसीह हैं। हालेलुया। और नाम के मसीह हमने बिल्कुल नहीं बनना। हालेलुया। नाम के मसीह हमने बिल्कुल नहीं बनना। हमने खुदावंद में आना है, अपने गलतियों गुस्ताखों को
माफी मांगनी है। हालेलुया। हमने खुदावंद की हुजूरी में बैठना, हमने कलाम के अनुसार चलना है। हम खुदावंद की बनाई हुई बताई हुई राहों के ऊपर चले। हालेलुया। मैं उसका धन्यवाद करती हूँ कि उसने आज का जो दिन दिखाया। कई लोग ऐसे हैं जो माँ के पेट से निकले हैं, लेकिन उन्होंने दुनिया भी नहीं देखी और दुनिया से चले गए हैं। हालेलुया। खुदावंद ने हमारे लिए बहुत कुछ इस संसार में ठहराया। कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम नंगे ही आए हैं तो नंगे ही चले जाएंगे, कोई बात नहीं, नहीं कोई चीज मिली तो कोई बात नहीं, जो खुदा को मंजूर है वही होगा। नहीं, खुदावंद ने हमारे लिए बहुत बरकतें लिखी हैं। बाइबल में हमारे लिए बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स है। आप खोलें बाइबलों को, पढ़ें बाइबलों को, क्या कुछ आपके लिए लिखा हुआ है। हालेलुया। मेरा खुदावंद यहाँ पर मौजूद है। हालेलुया। 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 मैं धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदावंद खुदा। जिन जिन लोगों के पास ये मेरे खुदावंद खुदा जो तेरा कलाम पहुंचे, तो उनको छू और उनके गलतियों गुनाहों को माफ कर मेरे खुदावंद खुदा। आज ही तेरे आगे वो घुटने टेकेंगे मेरे खुदावंद खुदा। जब भी तेरे आगे बैठेंगे वो घुटने टेकेंगे, क्योंकि मैं नहीं बैठी, मेरे को आपने बैठाया है मेरे को कलाम देके। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। ये जो तुमने आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया, आपने दिया है। हालेलुया। हालेलुया। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। इस पूरी सृष्टि के लिए मेरे खुदावंद खुदा, जो आपने लहू बहाया मेरे खुदावंद खुदा। ऐसे कई लोग हैं जो तेरे को देखे बिना ही मेरे खुदावंद खुदा, तेरा नाम सुने बिना ही, तेरा कलाम सुने बिना ही मर गए मेरे खुदावंद खुदा। हालेलुया। लेकिन तेरा न्याय कहता है कि मैं आऊंगा और हर एक कब्र खुलेगी। हालेलुया। 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 कब्र खुलेगी, खुदावंद हर किसी को मौका देगा। हालेलुया। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। जो लोग खुदावंद को जानते हैं लेकिन बाइबल नहीं पढ़ते, दुआ नहीं करते, यही उनसे गलतियां गुस्ताखियां होती हैं, जो उन्होंने बाप दादों ने पढ़ी भी नहीं है, और खा के खुदावंद का मन्ना आराम से खा पी के सो गए और अपने बच्चों के भी वही बुराई छोड़ गए। मैं चाहती हूँ कि आप खुदावंद के आगे झुके और अपने बाप दादों की गलतियों गुनाहों की सजा की माफी मांगे। हालेलुया। माफी मांगे, उनके गुनाहों को अपनी जिंदगी से कैंसल करें। हालेलुया। कैंसल करें, उनको कैंसल करें। हालेलुया। कैंसल करें। हालेलुया। कैंसल करें उनको। हालेलुया। आगे मेरा खुदावंद का दूसरा कलाम बोलता है, अपने को धोकर पवित्र करो। हालेलुया। ये मैंने अभी वचन पढ़ा भी नहीं है, सिर्फ मैंने किया ही था। हालेलुया। देखा, अपने को रोक के खुदावंद मेरे से बात कर रहा है। खुदा कहता है अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। हालेलुया। खुदावंद कहता है अपने को धो के पवित्र करो। वो कैसे होना है? अपने गुनाहों को धो, जो अपने गलतियां गुनाह की है माफ करो, जिनकी प्रॉपर्टियां आपने छीनी उनको वापस करो, जिनको आपने बुरा भरा बोला है उनको उनसे जाके माफी मांगो। हालेलुया। माफी मांगो उनसे जाके, खुदावंद तभी आपको माफ करेगा। हालेलुया। अपनी गलतियों को देखो, चेक करो अपने आप को, चेक करो अपने आप को, कहाँ गलत हो कहाँ सही हो, चेक करो। खुदावंद जब आपको देखेगा कि जी अपने आप को संवार रहे हैं, मेरे 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 लहू से पवित्र हो रहे हैं, मेरे आगे गलतियों गुनाहों की माफी मांग रहे हैं, तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो आपको इन ब्लेसिंग से दूर कर सके। नो, कभी नहीं करेगी वो। हालेलुया। खुदावंद कहता अपने को धोकर पवित्र करो और मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। हालेलुया। दूर करो। खुदावंद कहता दूर करो अपने आप को, अपनी बुराइयों को दूर कर दो, पवित्र हो जाओ, बिल्कुल साफ हो जाओ। हालेलुया। अगर तो आपने किसी से कर्जा लिया है तो आपको उस काम में आपको ब्लेसिंग मिली है, लेकिन आप उसका कर्जा लेके मुकर गए हो। हालेलुया। उसको उसका कर्जा वापस करो, वो भी आपके ऊपर एक श्राप है, क्योंकि आपके बाप दादों ने भी ऐसे किया। आप अगर उनके अपने ऊपर से पाप पाप शराफ तोड़ेंगे, कैंसिल करेंगे, तो आप उनको कर्जा वापस करो, खुदावंद आपको बो देगा। तब तक आपको खुदा माफ नहीं करेगा जब तक आप अपनी गुनाहों की माफी नहीं मांगो। कहती मेरे अपने गुनाहों को मेरी आंखों से दूर करो। हालेलुया। आगे लिखा है भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। भविष्य में क्या होता? भविष्य में आने वाला भविष्य, जो आपका आने वाला बच्चों वाला भविष्य, भविष्य में भलाई करना, बुराई करना छोड़ दो। खुदा कहता आप अगर आप बुराई करना छोड़ दोगे ना तो आपके बच्चे भी छोड़ेंगे। जो आपके बच्चे देखेंगे आज आप दुखी हैं, आज आपके ऊपर शराप है, आज आप खुदावंत से हाथ उठा के दुआ मांग रहे हैं, चीज मांग रहे नहीं मिल रही, और अगर सॉरी भी नहीं बोल रहे, खुदावंत से मांग भी नहीं रहे, तो आपके बच्चों को भी कल को यही भुगतना पड़ेगा। हालेलुया। खुदावंत का कलाम बहुत कुछ बोलता है। अपनी गलती गुनाहों की माफी मांगो, खुदा की हजूरी में बैठो। दानियल को देखो, दानियल को देखो, खुदावंत के साथ वो कैसे रहा। उसको बोला कि ये मूर्तियों को दंडवत करे, उसने बोला कि ये रोटी खाए। जब वहां पर सब बैठे थे तो कहता खुदा कहता
जब उसके खुदावंद ने बोला कि ये मेरे बच्चे हैं, इनको जो जो पकवाने वाला था, अंदर किचन में रोटी बनाने वाला था, उनने सबको इनवाइट किया हुआ था, उसमें दानियल भी था। तो वो जो रोटी खिलाने वाले थे वो सब कहते थे कि दानियल भी खाए, क्योंकि खुदावंद चाहता था कि सब लोग रोटी पेट भर के खाएं और उनके चेहरे जो हैं निखरे रहें, ये पहलवान की तरह लगे, अच्छी सेहत इनकी हो। लेकिन खुदावंद वो जो दानियल था वो रोटी में नहीं खाना चाहता था, वो रोटी वो नहीं खाना चाहता था, उसने साफ मना कर दिया। तो उसका जो पकवाने वाला था, किचन रसोईया था, वो कहता था कि मेरा राजा मेरे को मार देगा अगर तुमने मेरे को मना किया खाने को। तो वो कहता नहीं, तेरे को कुछ नहीं करेगा, लेकिन तू मेरे को साग पात और मेरे को पानी दे, मैं सिर्फ यही खाऊंगा। तू मेरे को करके, तो मैं तेरे को बोलता हूँ, तो मेरी बात को मान, तो राजा को तुम कुछ नहीं बताओगे। तो उसने राजा को कुछ नहीं बनाया, उसने 8 दिन ऐसा ही किया और उसने साग पात और सिर्फ पानी पिया। तो जो लोग और रोटियां खा रहे थे राजा की, पेट भर के जूस पी रहे थे, मक्खन खा रहे थे, घी खा रहे थे, कितना कितना सब्जियां पकवान इतना बढ़िया से बढ़िया खा रहे थे, उनके मुंह जो हुए हुए थे, जो दानियल का चेहरा भी उसकी तरह था, हालेलुया, उसकी तरह ही था, हालेलुया। जब उसको शेरों की माद में डाला, हालेलुया, फिर वो जो उसके मंत्री थे वो कोई ना कोई चाल चलते रहते थे। अब शद्रक मेशक अबेदनगो थे, वो तीनों को जलती आग में डाला गया। जलती आग में जब डाला उनको, तो देखा कि जिसने उनको आग में डाला उसके हाथ जल गए। तो देखा कि जब तो हमने शद्रक मेशक अबेदनगो तीनों को डाला, जो चौथा कौन है? और चौथा कौन था? यीशु मसीह, हालेलुया। लेकिन जब दानियल को बोला गया कि तुम इस मूर्ति के आगे दंडवत करोगे, उन्होंने नहीं किया दंडवत, दानियल ने नहीं किया। वो कहता मैं किसी के आगे नहीं झुकूंगा, मैं सिर्फ अपने जिंदा खुदा के आगे झुकूंगा। लेकिन लेकिन राजा को पता था, लेकिन मंत्रियों ने ऐसी चाल चली कि उसने खुदावंद से, राजा से शपथ खिवाई खलवाई कि उस टाइम ये होता था कि वो अपनी सोने की अंगूठी की जो छाप होती थी, अगर राजा अपने सोने की अंगूठी की छाप लगाता था, तो सबको पता होता था कि ये खुदावंद ने, ये राजा ने ये करना ही करना है। तो दानियल को वहां पर सजा दी गई थी कि जो उसकी मूर्ति के आगे नहीं झुकेगा, इसको शेरों की माद में डाला जाएगा, हालेलुया। लेकिन तीनों टाइम प्रार्थना करने वाला, दुआ करने वाला बंदा कभी शेरों की माद में जाने के बाद वापस आ सकता है, हालेलुया। लेकिन मेरा दानियल आया, हम भी दानियल की तरह रहेंगे। क्या है? एक विश्वास, एक विश्वास है, हालेलुया। एक विश्वास ही है जो हम लोगों को बचाता है, हालेलुया। और विश्वास के साथ ही हम खुदावंद के हुक्मों की पालना भी करें, हालेलुया। खुदावंद के हुक्मों की पालना करने से हमारे खुदावंद खुश होता। खुदावंद हमसे कुछ नहीं मांगता, कुछ नहीं मांगता, वो सिर्फ धन्यवाद की सिर्फ हमसे वो भेंट चाहता है, हालेलुया। धन्यवाद की भेंट चाहता है हमसे वो, कि मेरा धन्यवाद करो, मेरा शुक्र अदा करो कि जो रोज की रोटी मैं तुम्हें देता हूँ, रोज मैं तुम्हें उठाता हूँ, जो रोज तुम्हें मैंने जिंदगी दी है, ये मेरी दी हुई है, हालेलुया। मैं खुदावंद का धन्यवाद करती हूँ कि उसने हमें बचाया, उसने हमें अपने हाथों से बनाया, उसने हमारी रचना की, हालेलुया। वो हमसे इतना प्यार करता है आज भी, हालेलुया। हम जितने मर्जी गुनाह कर लें, लेकिन खुदावंद कहता है तू गुनाह करके मेरे पास आ जा और मेरे से माफी मांग ले, और उसके बाद तुमने गुनाह नहीं कोई करना। 12 साल की रोगन जो तड़प रही थी, वो जो उसको लहू बहना नहीं उसका बंद हो रहा था, लेकिन वो खुदावंद में विश्वास रखती थी, उसने सारी अपनी जमा पूंजी बेच दी, उसके पास कुछ भी नहीं रहा। लेकिन उसको पता लगा कि इस रास्ते से यीशु मसीह जी आने वाले हैं। वो पूरे विश्वास के साथ उसने बोला कि मैं इसके खुदावंद के पल्लू को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, हालेलुया। तो वो चंगी हुई, हालेलुया। वो खुदावंद को छुआ और उसने उसने चंगियाई पाई। लेकिन खुदावंद को पता था कि ये इसने मेरे पल्लू को छुआ है। खुदावंद वहां पर रुक के बोला, पीछे पीठ मोड़ के बोला कि मेरे को किसने छुआ है। और सारे नबी बोलने लगे कि खुदावंद आपको किसने छुआ है? भीड़ की भीड़ तो आपके ऊपर होते जा रही है। कहते नहीं, मेरे को किसी ने छुआ है। फिर वो डरती हुई, वो औरत 12 साल की रोगन जो बिल्कुल चंगी हो गई थी, वो डरती डरती आई, झुकती हुई हाथ जोड़ के आई, खुदावंद खुदा मैंने तुम्हें छुआ है। खुदा कहता जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, हालेलुया। खुदावंद हमारा ऐसा है, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद बहुत कुछ कर सकता है, हालेलुया। जब खुदावंद ने वो जब दानियल को शेरों की मांद में डाला गया था,
थोड़ा सा राजा को पता था कि ये खुदा को जिसको मानता है, मेरी पूजा के आगे, मेरी फोटो के आगे ये दंडवत नहीं कर रहा, तो उसको नहीं जी पता था कि बचाएगा नहीं बचाएगा, लेकिन उसको उसका पता था भी ये आदमी इतना खुदावंद को मानता है। लेकिन जब उसको शेरों की मांद में डाला गया, तो शेरों के मुंह बंद किए किसने किए? मेरे यीशु नासरी ने। जो खुदा के बंदे को, खादम को तंग करता है, खुदावंद उसकी आंख की पुतली है। खुदावंद जिसको चुनता है, वो अपनी आंख की पुतली की तरह उसको रखता है। हालेलुया। तो जब वो नीचे गया, तो खुदावंद ने शेरों के मुंह बंद कर दिए, सब उसके आगे बैठ गए, वो वहां पर खड़ा रहा चुपचाप। हालेलुया। क्यों? क्योंकि खुदावंद में वो था। हालेलुया। खुदावंद की आवाज को कौन सुनते हैं? शेर भी, बब्बर शेर भी सुनते हैं। हालेलुया। जब तड़के 4 बजे तो राजा आया, कहता हे खुदा के खादम, तू ठीक है? क्या है? ठीक है तू? आगे से बोला, तू चिरंजीव रहे हे राजा, तेरा खादम जिंदा है। हालेलुया। वो जिंदा था, तो उसने उसी वक्त मंत्रियों को बुलवा के वहां से निकलवाया। हालेलुया। तो राजा ने उसी टाइम हुक्म किया कि जिसने इसको पकड़वाया है, जिसके खिलाफ साजिश की है, उन लोगों को शेरों की मांद में डाला जाए। और जब उन लोगों को नाम ही लिया, उनका, उनके पूरे पूरे परिवारों को, उनको बच्चों तक को वहां पर शेरों की मांद में डाला। उन्होंने एक को भी नीचे धरती के ऊपर नहीं पड़ने दिया। ऐसे मुंह खोला और ऐसे मुंह के ऊपर उनके आगे। और खुदावंद का आज का कलाम ये कहता है कि जो लोग आपको खाना चाहते हैं, जो लोग आपके लिए बुराइयां करते हैं, आप कुछ नहीं कह रहे, लेकिन खुदावंद कहता मैं हूं, मैं उनके दादों पर, दादों का पर, पोतों तक का न्याय करूंगा, उनको मैं देख लूंगा। हालेलुया। तो मेरे हुक्मों के ऊपर चलने वाले, तो मेरे रास्तों के ऊपर चलने वाले हो। हालेलुया। खुदाबंद का कलाम हमें नई जिंदगी देता है, वो हमारी रोशनी है। खुदाबंद का कलाम कहता है, अगर तुमने कलाम पढ़ के घर में रख लिया है, किसी को तुम कलाम नहीं सुना रहे, गली मोहल्ले में नहीं सुना रहे, कब तुम्हें कोई लाइव पहुंचा है, खुदा का कलाम पहुंचा है ब्लेस वाला, तो तुम लोगों को सुनाओ, बताओ। खुदाबंद का कलाम कहता है कि अगर दिया जला के उसको पैमाने के नीचे रखेंगे, तो क्या वो किसी को रोशनी आगी आएगी? तो घर में आएगा क्या किसी को रोशनी आ सकती है? नहीं आ सकती। खुदा का कलाम इसमें ये समझा रहा है कि बाइबल जब पढ़ते हो, कलाम पढ़ते हो, तो चिराग को जला के दीवट के ऊपर रखो, यानी कि दीवार के ऊपर रखो, ताकि बाहर से आने वालों को रोशनी पहुंचे। रोशनी पहुंचे का मतलब ये है कि जब तुम लोग कलाम पढ़ते हो, तुम्हारे घर में कोई भी आता हो, उसको भी कलाम सिखाओ। सॉरी। खुदावंद ये कहता है। हालेलुया। खुदावंद का कलाम हमें बहुत कुछ कहता है। हालेलुया। खुदावंद की बड़ाई हो, खुदावंद का धन्यवाद हो, जो उसने आज का दिन हमें दिखाया। हालेलुया। हम खुदावंद का धन्यवाद करते हैं, उसकी हुजूरी में बैठे हम करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। आज की मैं दुआ करती हूँ, मैं खुदावंद खुदा, जितने लोग जो तेरा कलाम सुनने, एक एक को तो छू और सबको बरकतों से माला माल कर दे मेरे पिता परमेश्वर। सबको बरकतों से माला माल कर दे मेरे खुदावंद खुदा। एक एक को छू, इनके पूरे घरानों को तेरा कलाम कहता है कि तू बच, मैं तेरा पूरा घराना बचाऊंगा। बचा मेरे खुदावंद खुदा, बचा सबको अपने कलाम के अनुसार, हर किसी को छू और हर किसी को बरकतों से माला माल कर दे अपने कलाम के अनुसार मेरे पिता परमेश्वर। इनसे बातें कर मेरे खुदावंद खुदा, इनके पूरे घरानों को बचा मेरे खुदावंद खुदा। जहां पर जहां जहां भी ये लोग बैठे मेरे खुदावंद खुदा, तेरे कलाम के अनुसार बचाए जाए मेरे पिता परमेश्वर, बचाए जाए। हालेलुया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकतें आपके ऊपर हों और खुदावंद की आपके ऊपर ब्लेसिंग उतरे। हालेलुया। खुदावंद ने हाथों में किल ठुकवाए हैं, वही हाथ जो हम काम करते हैं, उसी के नाम का ये आज कलाम था कि हाथ हमारे किस लिए होते हैं, ये क्या काम करते हैं। हमारे हाथ हमारी बुराई की तरफ भी जाते हैं, अच्छाई की तरफ भी जाते हैं, लेकिन जब हम हाथ उठा के काम करते हैं, ऊपर उठाते हैं, दुआई नहीं सुनी जाती, तो खुदावंद कहता है ये जो हाथों में मैंने किल खाए थे, ये वो वाले हाथ नहीं है, तुमने इन हाथों से गुनाह किए हैं, तुमने क्यों नहीं धोए ये हाथ, तुम्हारे गुनाह तो मैं ले लिए थे, तुमने और गुनाह करके उनकी माफी क्यों नहीं मांगी। हालेलुया। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ उस खुदा का, तो जिसने आज का दिन दिखाया। हालेलुया। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। 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 मैं क्यों डरा, मैं फिर क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा
मेरे नाल है। जिथे भी मैं जावा मेरे अगे अगे चलदा, लखां लख दूत मेरी राखी लइयो कलदा। जिथे भी मैं जावा मेरे अगे अगे चलदा, लखां लख दूत मेरी राखी लइयो कलदा। किहड़े शब्दां ना करां ओदा धन्नवाद, किहड़े शब्दां ना करां ओदा धन्नवाद। हर पासे ओदा ही जलाल है, फिर क्यों डरा, मैं फिर क्यों डरा। मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। होवेगी ना कमी कदे मैनू किसी चीज दी, करे हर लोड़ पूरी अपने अजीज दी। होवेगी ना कमी कदे मैनू किसी चीज दी, करे हर लोड़ पूरी अपने अजीज दी। लभदा है अली जिवें गुमी होई पेड़ नू, लभदा है अली जिवें गुमी होई पेड़ नू। करदा ओ इंज मेरी पाल है, फिर क्यों डरा, मैं फिर क्यों डरा। मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद का धन्यवाद हो। हालेलुया, धन्यवाद हो खुदावंद का। जे खुदावंद ने इतनी बड़ी धरती बनाई है, मैं जो इतना ऊंची ऊंची बोल रही हूँ, जहां पर फ्रीडम है, क्यों? क्योंकि खुदावंद मेरे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद मेरे को इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया, खुदावंद मेरे को इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया, मैं बिल्कुल फ्रीडम हूँ इधर। कोई मेरे को रोक नहीं सकता कि तुम यहाँ पर क्या बोल रही हो, क्यों बोल रही हो, क्यों नहीं बोल रही। जिसको खुदावंद चुनता है वो अपने कामों के लिए इस्तेमाल करता है, उसको खुदावंद उसकी जीवन में वो फ्रीडम देता है कि जो उसके काम में कोई भी रुकावट ना आए। हालेलुया, ना घर से, ना बाहर से, ना काम से, ना उसकी फैमिली से, ना उसके रिश्तेदारों से। हालेलुया, खुदावंद उनको चारों तरफ से बंधनों से तोड़ता है। ऐसे खुदावंद ने मेरे साथ मेरे बंधनों को तोड़ा है। हालेलुया, ये मेरी बहुत बड़ी टेस्टमनी है। मैं चलती फिरती टेस्टमनी हूँ। मेरे को खुदावंद ने चुना है। खुदावंद मेरे को आज आज जब मैं सुबह उठती हूँ, मैं काम पे जाती हूँ, काम से आते ही मैं 2-3 ग्रुपों में भी जाती हूँ, मैं अपना लाइव भी करती हूँ, खुदावंद की प्रस्तिश भी करती हूँ। 1 मिनट नहीं मैं बैठती, क्योंकि मेरे को खुदावंद इस्तेमाल कर रहा है। जब खुदावंद इस्तेमाल करता है तो उसका जलाल, उसका नूर हमारे चेहरों पे आता है, उसका जलाल हमारी जिंदगियों में आता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो मैं खुदावंद का मैं धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया। तो हम आपसे इजाजत लेते हैं, और मैं आप सब लोगों के लिए रात को भी मैं जब बैठूंगी तो मैं दुआ करूंगी। एक एक का नाम जो फोन पे मैंने लिखा हुआ है, जो नंबर है मेरे पास, मैं सबका एक एक का नाम लेके उनके ऊपर सबकी दुआएं करूंगी। देखना आपके काम कैसे बनते हैं। हमारा खुदावंद दुआएं सुनने वाला है। लेकिन खुदावंद कहता है जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो भी कलाम आपके पास जाता है, आप बड़ी गहराई के साथ उसको सुनते हैं, और खुदावंद आपको देखता है। खुदावंद आपको बहुत ब्लेस्ड करे। आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस।